हेलो गाइस, वेलकम। आज जो लेक्चर है हमारा, इस लेक्चर में हमने ये सीखना है कि फ़ाइल्स किस तरह अपलोड होती हैं। मीन्स के जैसे अली इमरान है, सानिया, सना दियाना है, ये जो यूज़र्स हैं, आज हमने इनकी पिक्चर्स को साथ में अपलोड करवाना है और फिर उन पिक्चर्स को शो भी करवाना है इस फॉर्म के ऊपर। तो इसके लिए हम थोड़ा सा मेथड यूज़ करते हैं फाइल अपलोड का। ठीक है, मूव फाइल अपलोड पीएचपी का मेथड है, उसको हमने थोड़ा सा देखना है। सबसे पहले मैं आपको कोड दिखाता हूँ फाइल अपलोड का कि किस तरह फाइल अपलोड होगी, और उसको हम ट्राई करते हैं। उसके बाद फिर हम उस कोड को हम इस अपनी जो एक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम या स्टूडेंट के लिए हम डेटाबेस बना रहे हैं, हम इसके साथ जो है इस प्रोसेस के साथ उसको इम्बेड करेंगे। उसमें सबसे पहले अगर हम देखते हैं एक फाइल अपलोड का, मेरे पास फाइल मैंने बनाई है। इसमें किस तरह प्रोसेस होता है ये ज़रा सा देखते हैं। लोकल होस्ट स्लैश पी एच पी लेक्चर वन, और डेटाबेस डॉट पी एच पी के बजाय जो हमारा ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बनाई है, वो फाइल अपलोड डॉट पी एच पी है। अब होगा क्या, एक्चुअली हमारे पास एक फोल्डर है जो मैंने बनाया है अपलोड्स के नाम से। ठीक है, अपलोड्स के नाम से इसमें मैंने पहले दो फाइलें अपलोड की, इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, अब हमारे पास एक अपलोड्स के नाम का फोल्डर है। हम यहाँ से फाइल चूज करेंगे, उस फाइल को हम क्या करेंगे, अपलोड करेंगे, तो वो हमें अपलोड्स के फोल्डर में मिलनी चाहिए। ओके, मैंने अपलोड किया तो हमारे पास मैसेज आया फाइल अपलोडेड का। अब हम अपने फोल्डर में जाते हैं तो देखते हैं, ग्रेट, हमारे पास फाइल अपलोड हो गई है और उसके साथ उसका नाम आ रहा है वन। ओके, देखते हैं ये हुई किस तरह है और क्या प्रोसेस है। ये हमारे पास फॉर्म है, सिमिलर फॉर्म है जिस तरह का हमने फॉर्म यूज़ किया है यूज़र के साइन अप के लिए। अब इसमें क्या होता है कि अपलोड डॉट पी एच पी का एक्शन है, यानी कि इस फाइल के पास ये जाता है, ये हमारी फाइल है जहाँ अपलोड होती है। ओके, मेथड इसका पोस्ट है, और इंक टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा ये आपने ज़रूर यूज़ करनी है। इसके बगैर फॉर्म जो है वो फाइल सबमिट नहीं करेगा। ओके, तो ये डेटा सबमिट करने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद सिंपल है, जिस तरह हम इनपुट टाइप टेक्स्ट लेते हैं, आपने जस्ट इनपुट टाइप फाइल ले लेनी है और उसको नेम दे देना है। जो भी नाम देंगे उस नाम से हम वहाँ फाइल रिसीव कर लेंगे, और एक आईडी, और सबमिट कर देना है। सबमिट के ऊपर मीन्स के वेरी सिंपल है, सिर्फ आपने इनपुट टाइप फाइल करनी है जहाँ आप इनपुट टाइप टेक्स्ट करते थे। ओके, यहाँ से ये फाइल को भेजेगा अपलोड डॉट पी एच पी पे। ओके, यहाँ पे हमने एक टारगेट डायरेक्टरी बनाई है कि हमारी इस डायरेक्टरी में ये फाइल अपलोड हो जाए, और हमने टारगेट डायरेक्टरी और उसके बाद उसको नाम खुद से वन डॉट जेपीजी, अगर हम टू डॉट जेपीजी देते हैं और दूसरी कोई फाइल जो है वो अपलोड करते हैं और देखते हैं कहाँ पे अपलोड होती है, वो यहीं पे अपलोड होगी लेकिन उसका नाम डिफरेंट होगा। ओके, मैं यहाँ से कोई फाइल चूज कर लेता हूँ और उसको अपलोड इमेज करता हूँ, फाइल अपलोडेड, और फोल्डर में जाके देखते हैं तो सेकंड वाली फाइल हमारी अपलोड यहाँ पर हो गई है। ओके, तो ये तो एक बेसिक इसमें ये फंक्शन है मूव फाइल, बहुत सिंपल है। बस डॉलर साइन फाइल्स, जिस तरह हम डॉलर साइन पोस्ट करते थे, फाइल का नाम है, उसका टेम्प नाम जो टेम्परेरी नाम यूज होता है, और टारगेट फाइल जहां पे आपने अपलोड करनी है। तो हमने टारगेट डायरेक्टरी यानी कि अपलोड्स और उसके साथ टू डॉट जीपीजी के साथ अपलोड करनी है। अगर सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगी तो हमें फाइल अपलोड यहाँ पे शो हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है। इसमें क्या है कि यहाँ पर आपने बस इनपुट टाइप फाइल करनी है, और यहाँ पे आके आपने मूव अपलोड फाइल करनी है, और यहाँ पे आपने जो यहाँ पे नाम लिखना है वो नाम ये वाला होगा। ठीक है, अच्छा, अब हम वापस आते हैं डेटाबेस डॉट पी एच पी में। ये हमारा प्रीवियस कोड है जिसमें लिस्ट है, और ये हमारा न्यू वाला कोड है। ओके, अगर हम फ्रंट एंड से न्यू की तरफ आते हैं तो ये हमारा फॉर्म है जहाँ से हम डेटा अभी तक जो है वो सेव कर रहे हैं। यहाँ पे हम इसके नीचे प्रोफाइल पिक्चर के लिए भी एक चीज़ लगा सकते हैं, जिस जो कि हमें डेमोन्स्ट्रेट करने में हेल्प करेगी। ओके, हमने इसको एक्शन जो है न्यू डॉट पी एच पी को जो है वो सेव का जो है ना सेम ही दिया हुआ है, यानी कि इनपुट अगर नेम सबमिट होके आता है तो वो यहाँ पे सेव हो जाए। ओके, हमने इसमें अंदर यूज़ करना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो भी मैंने अभी कही है कि फाइल अपलोड में इंक टाइप जो है वो आपने मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा ज़रूर देनी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये अपने फॉर्म के अंदर ऐड करते हैं। उसके बाद हम जो इनपुट टाइप फाइल है बस उसको यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। ओके, इनपुट टाइप फाइल, ताकि डिपार्टमेंट के बाद सिलेक्ट
और फॉर्म क्लोज होने से पहले हम यहाँ पे एक br लगा के और यहाँ पे हम इस फाइल को जो है ना वो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं और यहाँ पे कर देते हैं प्रोफाइल पिक्चर। ठीक है, इससे ये होगा कि वो प्रोफाइल पिक्चर को जो है ना वो, अब रिफ्रेश करते हैं पेज को तो हमारे पास ये आ गया प्रोफाइल पिक्चर वाला सेक्शन। ओके, तो हमारी जो प्रोफाइल पिक्चर है ऑब्वियसली वो जब मेथड जो पोस्ट होगा तो वो यहाँ पे आएगी। तो हमने सिंपली उसी तरह टारगेट फाइल टारगेट डायरेक्टरी को ले लेना है। ठीक है, और यहाँ पर क्योंकि हमने यहाँ पे अपलोड करवानी है। ठीक है, और यही नाम भी हमने डेटाबेस में उस फाइल का बाद में भेजना, अभी सिर्फ अपलोड करवाते हैं, बाद में डेटाबेस में भेजेंगे। ओके, और ये मूव टू अपलोड का फंक्शन है हमारे पास, और टारगेट फाइल ये हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। जब हमारा यूजर जो है वो सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो जाएगा यहाँ पे, तो उस यूजर को हमने फिर उसकी जो फाइल है वो इफ रिजल्ट है तो पहले फाइल को अपलोड करवा देना है, उसके बाद हमने मैसेज दिखा देना है। ठीक है, इसको हमारा क्लोज करना है। ओके, अभी ट्राई करते हैं कि एक यूजर की एग्जांपल के तौर पे, और यहाँ फिलहाल हम 3.jpg कर देते हैं ताकि टेस्ट कर सकें। वापस आते हैं अपने फॉर्म के ऊपर, और इस फॉर्म को जब हम रिफ्रेश करते हैं उसके बाद यहाँ पे एक टेस्ट या कोई भी हम नेम ले लेते हैं, फरहान @gmail.com। ठीक है, और सिटी फरहान इसमें हम ले लेते हैं सपोज लाहौर। ठीक है, सिटी लाहौर। उसके बाद डिपार्टमेंट इसका इंग्लिश कर देते हैं और यहाँ से हम चूज फाइल करेंगे। ओके, हार्डवेयर ड्रीम बिग की हमने फाइल, अब ये 3 के नाम से अपलोड में होनी चाहिए। अपलोड सेव करते हैं, सक्सेसफुली सेव होगी और यहाँ पे ये फरहान आ गया। और अगर हम देखते हैं फोल्डर के अंदर तो ये 3 के नाम से हमारे पास यहाँ पे आ गई है। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि ये जो 3 आ रहा है या 4 आ रहा है ये हम सही वैलिड किस तरह ले सकते हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि फिर ये यहाँ पे शो कैसी होगी। ओके, इसके लिए हमें सबसे पहले तो स्टूडेंट का जो टेबल है ना, इसके अंदर हमें एक और कॉलम बनाना पड़ेगा। वो कॉलम हमारी किस लिए यूज होगा, प्रोफाइल के लिए यूज होगा। ठीक है, इसमें हम एक कॉलम और बनाते हैं लास्ट पे, और उस कॉलम को नाम देते हैं हम प्रोफाइल का सिर्फ नाम दे देते हैं और वारचार कर देते हैं ताकि हम उसमें उसका नाम स्टोर करवा सकें। डॉट वारचार, और उसके बाद वारचार को हम फर्ज किया 255 लेंथ दे देते हैं। ठीक है, और डिफॉल्ट में हम लोग इसको डिफॉल्ट नन था एज डिफाइंड, इसको डिफॉल्ट में हम 999 दे देते हैं ताकि अगर हमारे पास कोई भी जिस यूजर की पिक्चर नहीं होगी तो हम एक डिफॉल्ट पिक्चर उसके लिए शो करवा देंगे। ओके, इसको हम सेव कर लेते हैं। अब अगर टेबल का स्ट्रक्चर देखते हैं तो अब हमारे पास लास्ट पे एक प्रोफाइल का भी कॉलम आ गया। अब हमें करना क्या है, हमें एक्चुअली प्रोफाइल के कॉलम को अपडेट करवाना होगा जो यूजर की आईडी होगी। ठीक है, ताकि हमें उस लिहाज से पिक्चर जो है ना वो रिसीव हो सके। तो हम जो टारगेट फाइल है यहाँ पर उसको यहाँ पे लेके आते हैं। ओके, इसमें ना एक फंक्शन होता है डेटाबेस के लिए, वो क्या करता है कि हमें लास्ट रिकॉर्ड जो इंसर्ट हुआ होता है उसकी आईडी देता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें कि $यूजर आईडी, ये जो हमारा लास्ट यूजर जो भी रजिस्टर्ड होगा उसकी हमने आईडी लेनी है और उस आईडी के मुताबिक हमने पिक्चर जो है वो सेव करवानी है। तो उसके लिए जो फंक्शन है वो MySQL insert ID का है और इसमें आप कनेक्शन दे दें। ठीक है, तो अब क्या हुआ है कि जो बंदा अभी न्यूली अभी रजिस्टर्ड हुआ है उसकी आईडी किस में आ गई है, यूजर की आईडी में आ गई है। और वो यूजर की आईडी हमने कहाँ पे यूज कर लेनी है, पिक्चर के साथ। ठीक है, यहाँ 3.jpg। ठीक है, यहाँ पे अब क्या होगा, डायरेक्टरी के बाद यूजर की आईडी .jpg। अब इसका आसान तरीका ये है कि हम इस कॉलम को यूज नहीं करते। ठीक है, मैं इसको ड्रॉप कर देता हूँ फिलहाल। ठीक है,
अब दो तरीके हैं, या तो इस कॉलम में नाम स्टोर कर लो, लेकिन हम थोड़ा स्मार्टली काम कर रहे हैं हम, क्योंकि हर यूजर की यूनिक आईडी होगी, तो इसका मतलब है पिक्चर भी यूनिक होगी, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि डायरेक्ट ही उस इमेज को यहाँ पे रखवा देते हैं उस आईडी के अगेंस्ट, और जहाँ पे यूज करना है वहाँ गेट कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि हम इस इतना ज्यादा वैलिडेशन का ख्याल नहीं रख रहे कि क्या अगर पिक्चर नहीं है वहां पे तो क्या हो, या इस तरह। तो अभी करंटली हम सिंपली एक वे में देख रहे हैं कि एक पिक्चर हमने किस तरह सही रखवानी है ताकि उसी यूजर की पिक्चर हमें नजर आए। ओके, अब ट्राई करते हैं, देखते हैं अपलोड करके एक नया यूजर, क्या उस यूजर की पिक्चर उसी आईडी से जाती है वहां पर। ओके, और इसका नाम हम रख देते हैं अकरम, और akram@gmail.com, और सिटी हम उसका लाहौर, ठीक है। और यहाँ पे डिपार्टमेंट आप सपोज फिजिक्स ले लेते हैं, चूज फाइल करते हैं, यहाँ से हम कोई भी पिक्चर ले लेते हैं, ठीक है। और सैंपल पिक्चर्स में से पेंगुइन्स की, अब इसको सेव रिकॉर्ड किया हमने, सक्सेसफुली सेव हो गया। अब हम वापस आते हैं और चेक करते हैं कि क्या हमारी जो पिक्चर है वो पेंगुइन्स की अपलोड हो गई है, लेकिन उसके साथ कोई नेम जो है वो नहीं आया। तो हम एरर देखते हैं कि हमारा एरर जो है वो किस तरह का इसके अंदर आया है। आई थिंक डॉट यूजर आईडी हमारे पास सही नहीं आई, तो अभी हम इस कोड को रिमूव कर देते हैं फिलहाल, ताकि हम चेक कर सकें कि हमारे पास जो है वो एरर कहाँ पर आ रहा है। ओके, और टेस्ट के लिए यही यूजर ले लेते हैं, चूज फाइल करते हैं, जेलीफिश, सेव रिकॉर्ड, MySQL insert id, expect parameter 1 be resource object is given। ओके, और इसमें हम देखते हैं कि क्या एरर है। आई थिंक हमने MySQL आई लिखना था, ठीक है, ये हमारा एरर था। और क्योंकि हम आई को यूज कर रहे हैं, ऊपर कनेक्शन भी डेटाबेस का आई वाला यूज कर रहे हैं, तो थोड़ा एरर अगर आ जाए तो उसको अगर आप स्टडी कर लें तो इतना मुश्किल नहीं होता। आप उसी एरर के अंदर ही जो है वो एक्सप्लेनेशन होती है जो आपके पास एरर आ रहा है। तो कि इसको रिफ्रेश करते हैं, और इसमें हम एक न्यू रिकॉर्ड जो है वो ऐड कर लेते हैं, और फर्ज किया वो हम ऐड कर लेते हैं बाबर, और babar@gmail.com, ठीक है। और सिटी उसका हम कर लेते हैं सपोज कराची, डिपार्टमेंट बीबीए, यहाँ से उसके लिए पिक्चर हम चूज करते हैं, और अब सेव रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। सक्सेसफुली सेव्ड, वापस आ गए। अब हम बाबर को देखते हैं कि बाबर की आईडी क्या है डेटाबेस के अंदर। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं ताकि हम फिर वहाँ वेरीफाई कर सकें। बाबर की आईडी है 12। अब हम फोल्डर में जाते हैं और देखते हैं यस, तो हमारे पास यहाँ पर 12 के नाम की पिक्चर आ गई। अब हम इस पिक्चर को इजीली यूज कर सकते हैं अपने फॉर्म में, यानी कि जो हमारा डेटाबेस का फॉर्म है, बस सिंपली हम वहाँ पर जाएंगे, एक रो और ऐड कर देते हैं, सॉरी कॉलम ऐड कर देते हैं, और इस कॉलम को नाम दे देते हैं प्रोफाइल पिक्चर टीडी, और हम यहाँ पे एक और टीडी ले लेते हैं, टीडी यानी कि टेबल डाटा, और इसमें इमेज सोर्स इज इक्वल टू, ठीक है। हमने कहाँ पे रखे हुए हैं इमेजेस, अपलोड्स, और डॉट यानी कि उसको हम अपलोड के साथ इमेज को जो है वो लिंक कर देते हैं, और हमारा रो के अंदर जो आईडी आ रही है, क्योंकि हर आईडी के अगेंस्ट एक इमेज होगा, ठीक है, तो डॉट, उसके बाद हम इसको डॉट जेपीजी पूरा पाथ दे देंगे, ठीक है, ताकि वो वहाँ से इमेज उठा ले। और इमेज उसके बाद इसको हाइट विड्थ भी दे देंगे बाद में, अभी चेक करते हैं कि किस तरह का जो है ये विजिबल होता है। ओके, और इसको सेव करते हैं, चेक करते हैं कि क्या हमें आउटपुट मिलती है। रिफ्रेश किया तो यहाँ पे हमारे पास इमेज जो है वो एक इमेज वाला टैग आ गया, लेकिन इमेज मिसिंग आ रहा है। तो हम चेक करते हैं कि इसमें क्या जो है वो इशू है, इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं। तो हम थोड़ा सा अगर गौर करें तो हमारे पास जो बन रहा है वो अपलोड्स के बाद स्ट्रिंग ख़त्म हो रही है और 12.jpg बन रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि उसके साथ PHP सही जो है वो एडजस्ट नहीं हो रही वहाँ पे। तो इस चीज़ के बचने के लिए हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं, उस वेरिएबल के अंदर हम पूरा पाथ बना लेते हैं, पिक्चर इज इक्वल टू, पिक्चर का वेरिएबल ले लेते हैं, और इसमें हम क्या करते हैं कि अपलोड्स, ठीक है, अपलोड्स के फोल्डर है और उसके अंदर स्लैश डॉट
जो हमारा रिजल्ट सॉरी रो है, रो के अंदर जो हमारी आईडी है वो ले लो, और उसके बाद इसको डॉट जेपीजी, ठीक है, ये इस तरह इसको हम इको करवा के ना एग्जिट करवा के चेक करते हैं कि क्या ये पाथ सही बन रहा है। ठीक है, तो अपलोड स्लैश वन डॉट जेपीजी ठीक बन रहा है। ठीक है, अब हम इस पिक्चर को सिंपली यहाँ से लेके इस सारे प्रोसेस की जगह हम सिंपली एक अपने जो है वो पिक्चर को यूज़ कर लेते हैं ताकि इसमें प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ये डॉट डॉट यहाँ पर पिक्चर सेव किया, रिफ्रेश किया, अभी भी कुछ इशू आ रहा है यहाँ पर। इसको इम्पैक्ट एलिमेंट करके देखते हैं कि क्या मसला है। ठीक है, इमेज सोर्स अपलोड्स डॉट 12, उसके बाद एक डॉट नहीं आया जेपीजी वाला। ठीक है, यहाँ पे एक डॉट होगा। ठीक है, अब रिफ्रेश करते हैं तो अब क्या मसला है इसमें, इम्पैक्ट एलिमेंट, अच्छा अपलोड्स डीबी कनेक्ट अपलोड्स और 12.jpg और लास्ट पे एक स्लैश इसमें और आ रही है। अगर हम चेक करें क्या हमारी जो है पिक्चर यहाँ पे मौजूद है या नहीं, php lecture 1 dp connect अपलोड्स, तो इस तरह हमें ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, लास्ट पे एक और स्लैश आ रही है। अगर ये हटाते हैं हम, और सॉरी अपलोड्स के बाद हमारे पहले उससे एक स्लैश आनी चाहिए। ठीक है, अब हमें पिक्चर मिली है, तो लास्ट पे एक स्लैश और आ रही है, वो देखते हैं हम किस वजह से आ रही है। आई थिंक वो ये अटैच हो रही है। ठीक है, यहाँ पे अपलोड्स और यहाँ पे इसको अब जो है सेव करते हैं और चेक करते हैं दोबारा रिफ्रेश करके पेज को। ओके ग्रेट, तो जिस आईडी के अगेंस्ट उसको पिक्चर्स मिली है वो वहां से उसको पिक करके ले आया, जैसे 1 के अगेंस्ट मिली है उसको, 2 के अगेंस्ट, 3 के अगेंस्ट, और ये लास्ट 12 वाली दरमियान वाली इसको नहीं मिली तो वो मिसिंग थी। तो इस चीज़ से इसका जो है ना वो काफ़ी लार्ज हो गया साइज, तो हम इसको विड्थ इक्वल्स सपोज दे देते हैं 200 पिक्सल, और इसको जो है हाइट भी दे देते हैं 200 पिक्सल, ताकि हम चेक कर सकें कि पिक्चर्स हमारी सही वर्क कर रही है। ओके, मैंने रिफ्रेश किया है तो अब जो है ना उसका साइज जो है वो कम हो गया। ओके, कम कर सकते हैं हम, इससे भी कम कर सकते हैं ताकि हम टेस्टिंग अपनी सही तरीके से कर सकें और चेक कर सकें। अब हम क्या करेंगे, इसको सेव किया, रिफ्रेश किया, ओके ग्रेट, तो हमारे पास इस तरह पिक्चर जिसकी वहाँ पे मौजूद है वो आ गई है। ओके, हम एक नया स्टूडेंट ऐड करते हैं। ठीक है, और इस स्टूडेंट का सपोज नाम वो साकिब है, sakib@gmail.com, और सॉरी gmail.com, और इसका सिटी सपोज कराची। ठीक है, और इसको फिजिक्स डिपार्टमेंट में एडमिशन है इसका, और पिक्चर हम ले लेते हैं कोई और, सपोज यहाँ से हम पिक्चर ले लेते हैं इसके लिए। ठीक है, मैं अपनी पिक्चर ले लेता हूँ कोई भी। ठीक है, और इसको मैं सेव करवा देता हूँ, सेव रिकॉर्ड सक्सेसफुली सेव्ड। ओके, अब हमने वापस आना है, इस ओके को प्रेस करके और देखते हैं क्या लास्ट पे पिक्चर आई है हमारी या नहीं। ग्रेट, बिल्कुल सक्सेसफुली हमारे पास ये पिक्चर यहाँ पर मौजूद है। सो ये एक तरीका कार है पिक्चर्स अपलोड करने का, कि सबसे पहले आपको चीज़ों को समझना है कि फाइल इनपुट टाइप फाइल देनी है, उसके बाद अपने फॉर्म को इनपुट टाइप डेटा देनी है, नीचे मूव फाइल अपलोड करवानी है। जो ट्रिकी पार्ट है वो ये है कि जिस बंदे की पिक्चर अपलोड हो उसी की आए, तो उसके लिए जो तरीका मैंने आपको बताया है, जो मेथड मुझे बेस्ट लगा है, वो ये है कि हम उसकी लास्ट इंसर्टेड आईडी ले लें, क्योंकि हमेशा वो यूनिक होगी तो हमें यूनिक पिक्चर ही मिलेगी। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस ट्यूटोरियल, और इससे जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल है उसमें हम मज़ीद PHP की चीज़ें जो हैं वो एक्सप्लोर करेंगे, और देखेंगे कि हम जो है एक डेटाबेस के थ्रू जो हमने कनेक्टिविटी की हुई है उसमें हम PHP के जो मज़ीद जो फंक्शंस हैं, एरेज के जो फंक्शन हैं उनको हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं, या कंडीशंस को किस तरह जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।